हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिलोनी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल और धमाकेदार और मज़ेदार। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आज हम आए हैं लोहागढ़ फार्म, जैसा कि आप देख सकते हैं लोहागढ़ ये उसका गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे और चलेंगे अंदर, फिर पूरा देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या होने वाला है। आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मस्ती फन होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे हम लोग इसमें एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस पे होता है एक बड़ा सा ट्रैक्टर। और यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग ही, और देखो कितना मतलब अच्छे तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं हमारा। यहाँ पे वो ढोल भी बजा रहे हैं। और हम थोड़ा आगे चलते हैं तो एक और गेट आता है, एकदम उसको ना विलेज वाली थीम दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटर करते हुए वो वेलकम के तौर पे हमारा सबको टीका करते हैं। पहले हल्दी चंदन का टीका वो हम सबको लगाते हैं यहाँ पर, फिर हम लगवाते हैं। कुछ लोग नहीं भी लगवा रहे थे, वो अपनी चॉइस है, लेकिन वो अपने वेलकम वो करने का तरीका दिखा रहे हैं। यहाँ पे वेलकम करने के लिए सबको टीका लगाया जा रहा है। उसके बाद हम ये वाले गेट भी क्रॉस करते हुए निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे ना कुछ पुराने टाइम के चीज़ें रखे हुए, टाइम मशीन है और चीज़ें हैं। और यहाँ पर स्टैचूज़ लगे हुए हैं, चारपाई है। और ये वाला जो टीवी लगा है ना, ऐसा वाला टीवी मेरे मामा के घर पे होता था पहले, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो हम लोग ऐसे वाला देखते थे, वो ऐसे हम बोलते थे ढक्कन वाला टीवी। तो यहाँ पे चलते हैं तो स्कूटर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ना टिकट्स वगैरह कन्फर्म कर लेते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे टिकट्स कन्फर्म होते हैं। तो अभी यहाँ पे ना फिर हम पहले बाइक और जो स्कूटर वगैरह मिल जाते हैं, रिक्शा वगैरह है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इन पे पिक्चर्स क्लिक कर। और आप खुशी देख सकते हैं बच्चों की, पहुँचते ही बच्चों को समझ आ गया है कि यहाँ पे कुछ धमाकेदार होने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं सब लोग। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे ना हम घर से हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी यहाँ पे आने के लिए एक दिन पहले, लेकिन हमने ये टिकट्स 2 बुक किए थे। हमें लगा कि 2 बच्चे का शायद नहीं लगेगा, मतलब लोनिशा का ना हाफ टिकट बुक हुआ था। हमें लगा कि शायद लोनिशा का फुल नहीं लगेगा, हाफ ही लगेगा। फिर यहाँ से पता लगता है कि 4 फुट से ऊपर जो बच्चे हैं उनका फुल टिकट लगेगा। तो लोनिशा का यहाँ पे फुल टिकट लगा है, क्योंकि लोनिशा 4 फुट से ऊपर है। तो हमने एक और टिकट लिया, तो हमारे 3 टिकट हैं। और उसमें प्रिशा फ्री है क्योंकि प्रिशा बहुत छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खाना है और मतलब ब्रेकफास्ट है, लंच होने वाला है यहीं पर, शाम के स्नैक्स वगैरह सब कुछ रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम नींबू शिकंजी लिखा है। और उधर चार्ज था, तो हम लोग ना, क्योंकि हम घर से ना कुछ खा पी के आए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा पैसा वसूल करना था। खाना है यहीं पर, अच्छे से बढ़िया करके दबा के खाना है, क्योंकि पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसा पूरा टिकट का वसूलना है यहीं पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अरे सुबह से कुछ खाया नहीं है तो पहले देखते हैं अच्छा जो भी कुछ पीने वीने का मिल रहा है। तो नींबू पानी पता किया हमने, तो वो ज़्यादा मीठा था। थोड़ा टेस्ट करके देखा ना पहले एक ने, तो ज़्यादा मीठा लगा। फिर हम लोग ना छाछ की तरफ आ जाते हैं। लोनिशा तो बोली थी पहले राइड्स करने चलते हैं, उसको बहुत सारा कुछ दिख रहा था, पोट्री उसको करना था। बट हमने कहा थोड़ा रुको, भी पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे हमने छाछ पी के देखा तो हमें छाछ अच्छा लगा और बच्चों को भी छाछ पसंद आया। छाछ पी के हम लोग फिर चलते हैं आगे खाना की तरफ। फिर हम पूछते पूछते जाते हैं, भैया खाना बता दो पहले, किधर है किधर है किधर है, क्योंकि पहले लग रही थी भूख, जब तक नाश्ता नहीं होगा तब तक कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं किए जाएंगे। तो फाइनली हम खाने की तरफ पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पे और मेन्यू में आज क्या क्या है चल के देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं साथ में। बैगन यहाँ पर लगा हुआ है नाश्ता, और इतनी सारी, मतलब इतना सारी जगह में तो इन्होंने सिर्फ नाश्ते और खाने का रखा हुआ है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह है ना ये पूरा फार्म। और यहाँ पे हमें बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं नाश्ते के लिए, जिसमें है पूड़ी, सब्जी, सांभर, हलवा, पराठा, बटर, चटनी, 2-3 तरह की चटनी। ये सब तो एक साइड था जो हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले ही लिया है टेस्ट करने के लिए। इडली सांभर इतना कुछ टेस्ट नहीं लगा, हलवा मुझे बहुत अच्छा लगा, हलवा बहुत टेस्टी था। और पूड़ी सब्ज़ी अच्छा था, इडली सांभर नहीं ज़्यादा टेस्ट लगा, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ।
पोहा भी इतना कुछ खास नहीं था, तो मैं प्रीशा के लिए ले आई थी पोहा खा लेगी थोड़ा सा। और यहाँ से विपुल लेके आ जाते हैं गर्मा गर्म जलेबी और दूध उधर मिल रहा था। इन चीज़ों के ना कुछ चीज़ों के स्टॉल्स अलग से लगे हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी उस साइड भी जाके। तो इनका भी टाइमिंग्स है कि इतनी टाइम से इतने बजे तक ये वाले स्टॉल्स लगे रहेंगे। आप ये किसी भी टाइम ले सकते हो, नाश्ते का टाइम फिक्स है कि इतने से इतने तक रहेगा। तो अगर आपको जाना है तो वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि इस टाइम से इस टाइम तक में ब्रेकफास्ट लगा रहेगा और लंच ये टाइम से ये टाइम तक लंच रहेगा। और कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जो उनका अलग टाइमिंग्स है। ये वाला जलेबी वाला पूरा टाइम चलता रहेगा, पूरा दिन आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। चाय पकौड़ा, मिल्क, जलेबी, रबड़ी और कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं वहाँ से। तो वो जैसे आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आपका कुछ खाने का फिर से मन करके आया तो आप आके फिर से खा सकते हैं अनलिमिटेड। और पिज़्ज़ा वगैरह उसकी कुछ अलग टाइमिंग्स हैं। पिज़्ज़ा भी है लेकिन उसके कुछ टाइमिंग्स है, वो शायद बाद में शुरू होगा, शायद लंच के टाइम से और शाम तक वो चलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ना नाश्ता वाश्ता करके चलते हैं और फिर हम लोग चले जाते हैं जो अलग से स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ कुछ चीज़ें, चाय पकौड़ा और ये कढ़ाई का गरम दूध जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब मिल रहा था। गुलाब जामुन थे, गर्मा गर्म जलेबी, रबड़ी, जिसमें से रबड़ी था ही नहीं, रबड़ी सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ था, रबड़ी था नहीं वहाँ पे अवेलेबल। तो फिर हम यहाँ से ना चाय और पकौड़ा लेते हैं। नाश्ता करने के बाद हमने कहा मिक्स पकौड़ा लेते हैं एक और देखते हैं फिर। तो चाय मैंने ली, विपुल ने ली फीकी चाय और वो अच्छा डिसीजन था उनका। मैंने ले ली मीठी वाली चाय और वो इतनी ज़्यादा मीठी थी। फिर बाद में सोचा मैंने कि मुझे भी फीकी ले लेनी चाहिए थी। तो यहाँ से हम लोग और चाय के साथ में मिक्स पकौड़ा ले लेते हैं। सो यहाँ पे आ गई है गर्मा गर्म चाय और हमारे आ गए हैं मिक्स पकोड़े। तो अब इनको लेके चलते हैं और बैठते हैं कहीं पे। अच्छा एक बात बताऊँ ना, अभी यहाँ पे सुबह सुबह हम ना टाइम से मतलब जल्दी आ गए हैं काफ़ी। हम 9 o'clock से स्टार्ट हो जाता है ये और हम 9:30 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। वो इसलिए क्योंकि स्कूल के ना टूर आते हैं, बच्चों की पिकनिक आती है यहाँ पे, बस भर भर के आते हैं बहुत सारे बच्चे और ऐसे ना ग्रुप्स आते हैं बहुत सारी बस भर भर के। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी आपको खाली खाली दिख रहा है ना, तो सुकून है क्योंकि ऐसे में अच्छा लगता है। और अभी थोड़ी देर में ना ये पूरा भरने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ा पहले भी आ गए थे कि भीड़ से पहले जाना है। क्योंकि हम आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा ना, राजगढ़ फार्म था वहाँ पे, हम नोएडा में गए थे, ये गुड़गांव में है। तो वहाँ पे भी यही हुआ था, हम पहले थोड़ा गए और उसके बाद इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, वहाँ पे बच्चे बच्चे आ गए थे ऐसे। तो यहाँ पे भी अभी यही हाल होने वाला है, बाद में बसेस आने वाली हैं। तो हम जल्दी से नाश्ता करके निकलते हैं और ताकि एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा भीड़ ना मिले हमें। यहाँ पे प्रेशा को जाना था लोनिशा को देख के कि हाँ दीदी गई है इसमें तो मुझे भी जाना है। और वो गिरे जा रही थी और वो इतनी ज़्यादा डर गई, रोने लग गई थी इसमें। फिर बाद में इसको ऐसे निकालना पड़ा और कुछ बच्चे ऐसे बाद में आके ना इसमें जंप कर गए पूरा का। और प्रेशा देख सकते हैं मैंने शुरू में तो उसको बहुत ही ज़्यादा मजा आया जब ये खड़ी नहीं हो पाई ना वहाँ पे, इतनी ज़्यादा डर गई थी वहाँ पे। फिर वहाँ से इसको निकाला। उसके बाद हम लोग जाते हैं पोट्री की तरफ, जिसका लोनिशा बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रही थी। उसको पोट्री 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 करना था। वो तो नाश्ता करने से पहले से ही बोल रही थी कि नहीं वहाँ पे चलना है मुझे। और फिर हम नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पे आते हैं, तभी भी हम क्या देखते हैं कि अभी भी वो उन्होंने ओपन नहीं किया है। शायद सबसे पहले पोट्री में हम ही आए हैं। और बहुत ही अच्छा डिसीजन था वैसे ये भी। अगर आप चाह रहे हैं तो जल्दी जाना और सबसे पहले पोट्री ही कर लेना, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन इसमें नंबर ही नहीं आता है। इतनी ज़्यादा लाइन लगी होती है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है बच्चों की, उसके बाद नंबर नहीं आने वाला है। अगर आप जाओगे तो ध्यान रखना, नाश्ता करोगे ठीक है, लेकिन सबसे पहले पोट्री कर लेना, उसके बाद दूसरी चीज़ें करना। तो यहाँ पर लोनिशा इतनी ज़्यादा, मतलब उसने पहली बार ये सब देखा ऐसे मिट्टी के बर्तन बनते हुए, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी करने के लिए, इतनी खुश हो गई देख के। वो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आया उसको। अच्छा यहाँ पे ना ऐसा भी है रूल कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ना आपको एक टिकट पे एक ही बार करने मिलेगी। उसमें से एक ये पोट्री वाला भी था और लोनिशा को करना था, ये बार बार करना था। तो हमने कहा कि मैं और विपुल नहीं कर रहे थे अपने टिकट पे, तो जो हमारे टिकट वाला है हम तुमको करा देंगे, लेकिन बाद में कर लेना तुम। अभी एक बार चांस ले लो ताकि दूसरों को भी चांस मिल जाए, क्योंकि उसके बाद और लोग आने लग गए थे। तो एक बार लोनिशा को कराया और हमने बोला कि चलो अभी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा टाइम बाद आएंगे, तब तक थोड़ा भीड़ भी कम हो जाएगी शायद, तब आके तुम दोबारा से कर लेना। और जब हम वापस आते हैं तो भाई लोनिशा को नंबर ही नहीं मिलता है और इतना उसको अफसोस हुआ ना बाद में कि मैं काश पहले ही कर लेती, तभी मेरे को क्यों नहीं कराया है। तो ये एक बार ही मिलता है, नहीं तो साथ साथ ही करा देते तो लोनिशा और बार बार भी कर पाती।
और ऐसे ही कैमल वाला भी है, कैमल राइड है यहाँ पे, वो भी एक टिकट पे एक ही बार आप कर सकते हैं, बार बार उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोनिशा ने एक छोटा सा क्यूट सा दिया बनाया और उसने वहाँ पे वॉल में लगा दिया। वहाँ पे ऐसे ही लगाते हैं, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे अपना बना हुआ रख सकते हैं, फिर वो वहाँ पे सूख जाएगा। तो यहाँ पे प्रीशा आ गई है ट्रैक्टर के ऊपर। यहाँ पे ट्रैक्टर्स अंदर की साइड भी लगे हुए थे और प्रीशा खुद ही बैठ रही है भाई, उसको किसी ने सिखाया नहीं है ट्रैक्टर चलाना, और इतना एंजॉय कर रही है वो। उसको यहाँ पे बैठना है, फ़ोटोज़ क्लिक कराने हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सब चीज़ें देख के। खुद ही स्टीयरिंग, खुद ही ब्रेक, सब कुछ कर रही है भाई वो। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की आप लाइन दे सकते हैं, ये तो थोड़े हैं, एक तो बस आ गए थे और बाकी बाद में आने बाकी थे। तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अच्छा, यहाँ वाले फार्म की ना मुझे एक बात भी अच्छी लगी कि यहाँ पे ना सेक्शन वाइज बना रखा है, मतलब एक सेक्शन बना रखा है कि आप इस तरह के उन्होंने ये लगा रखे हैं, जैसे ऑटो, ट्रैक्टर हो गया और रिक्शा टाइप के हो गए। तो ये सब चीज़ें लगा रखे हैं जिसमें आपको फ़ोटोज़ क्लिक कराने हैं जहाँ पर, और एक कुछ अलग एक्टिविटीज़ हैं, फिर दूसरे टाइप की एक्टिविटीज़ है, तो वो अलग एरिया है, एकदम अलग एरिया है। और जो पहले वाला फार्म हम गए थे राजगढ़ फार्म, वहाँ पर एक ग्राउंड बना रखा था और सारे एक्टिविटीज़ उसी ग्राउंड में थे। तो इसमें ज़्यादा अच्छा लगा कि अलग अलग से उन्होंने सेक्शन बना रखे हैं। यहाँ से आप देख भी नहीं सकते हो आप दूसरी साइड का, दूसरी एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही है, क्या है, अलग से आपको जाना पड़ रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और पेड़ वेड़ अच्छे खासे थे, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। मैं भी डरी कि उस पर बैठने से, लेकिन वो अच्छा सा एक मतलब एक्टिविटीज़ नहीं थे। और भूख के लिए अभी जाते हैं फिर से खाने की तरफ और देखते हैं वहाँ तरह से सर्व कर रहे थे। यहाँ पे एक बुक को सर्व करते हैं ताकि फूड वेस्टेज ना हो, ये जो कि, और आपको इनको जा देते हैं। और वहाँ जाके मैं लगाती हूँ मम्मा के पास। ये वाली एक्टिविटी लोनिशा ने राजगढ़ फार्म में भी की थी और लोहागढ़ फार्म में इनको कुछ काम दे देंगे ना करने के लिए चक्की, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। मतलब मुझे तो यही वाली एक्टिविटी करनी है। मतलब उधर से बोल रही है मम्मा रन, आज भीड़ भी थोड़ी कम हो जाए तब तक। फिर हम लोग लोनिशा बोलते पहन के ना फोटो। तो फिर अभी वो छोटी, ये लोग इतना अच्छा इन्होंने माहौल जमा के रखा हुआ था यहाँ पे ऊपर। वो जब बारात आ रही होती थी